खोल लीजिए और अपने न्यूमेरिकल को ध्यान से। सो द न्यूमेरिकल, व्हाट द न्यूमेरिकल आपका कह रहा है, प्रॉब्लम 1.5 है ये, और इट्स अबाउट कि 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस जब 50 केजी ऑफ नाइट्रोजन गैस जब 10 केजी हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स होती है तो NH3 बनता है, अमोनिया गैस बनता है। हमें कैलकुलेट करना है कि NH3 कितने ग्राम बनती है, तो हमें ग्राम में NH3 कितना प्रोड्यूस हुआ दैट वी हैव टू कैलकुलेट। नेक्स्ट हमें ये पता करना है कि इन दोनों में से, इन दोनों रिएक्टेंट्स में से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है कि मान लीजिए हमें इस NH3 को प्रोड्यूस करने के लिए, मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि 100 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास में 90 ग्राम हाइड्रोजन ही है, तो अब कितना अमोनिया बनेगा जितना हाइड्रोजन आपके पास में है। तो इस केस में आपके पास में नाइट्रोजन तो अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, पर जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है वो लेस है, जितनी रिक्वायर्ड की उतनी नहीं है। इसीलिए यहाँ इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जितनी ज़रूरत है उतनी ना हो, ना वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट आपके पास अवेलेबल ना हो, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। प्रॉब्लम समझ आया, ये वाली डेफिनेशन या इफेक्ट समझ में आया आपको? यस और नो फास्ट? यस, ठीक। सो क्वेश्चन हम लोग को पहले हम ये देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो देखो, आपको ना केजी में दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि 50 केजी नाइट्रोजन दिख रहा है, बोर्ड पे जो भी लिखा है 50 केजी नाइट्रोजन 10 केजी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पहले आप जितना भी कैलकुलेशन करते हो वो ग्राम में करते हो। हाँ, तो मैंने कोई बात नहीं, 50 और 10 लिखा है, आपके बुक में भी लिखा हुआ, तो आप ग्राम में करते हो तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट कन्वर्टेड इनटू दी ग्राम। सो आप पहले रिएक्शन लिखिए N2 प्लस बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बिना बैलेंस किए आपका कैलकुलेशन सही नहीं होगा। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के साथ जब कंबाइन होता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाता है। ये रिएक्शन तो दिख रही है आपको, हाँ ये तो विजिबल है, ओके। नहीं, उसके बाद में हम लोग को मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना भी केजी दे रखा है, आपको ये 50 केजी गिवन है और ये 10 केजी गिवन है, इसको आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे। तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करो, 41 ग्राम। ये हमें पता है कि 50 केजी कितना हो जाएगा, 50 into 1000 यानी कि 50,000 ग्राम। क्लियर? उसके बाद हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस का ग्राम एटॉमिक मास कितना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कोई तो मुझे बता सकता है व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस का, डाई नाइट्रोजन N2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एक N का 14 होता है, यहाँ पे 2 N है, तो कितना हो जाएगा 28। वेरी गुड हिमांशी, 28। तो हमें पता है मोलार कॉन्सेप्ट से कि किसी का भी जितना भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है उसको इक्वल टू 1 मोल कहते हैं। 28 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1/28। पर हमें कितने ग्राम का चाहिए, 50,000 ग्राम का चाहिए, तो हमें लिखेंगे 50,000 ग्राम विल बी इक्वल टू 1/28 into 50,000। आपकी बुक में इस तरह से नहीं गिवन है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे नाइट्रोजन के, जो कि आएंगे आंसर में डायरेक्टली 17.86 into 10 to power 2 मोल्स। ये इतने मोल आ गए नाइट्रोजन के। सिमिलरली हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे जो हमें 10 केजी दे रखा है, तो 10 केजी का हो जाएगा 10,000 ग्राम। नीचे लिखिएगा, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, कैसे होगा 1/H2 होता है 2 into 10,000।
यही होगा 1 अपॉन सॉरी हाइड्रोजन का होता है 2.16 पूरा लिखना है ना। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4.96 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये आपके आ गए मोल्स, ये आपके क्या आए हैं, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मोल्स आ गए। ठीक, हमारे पास अवेलेबल कितने मोल्स हैं, 50 kg नाइट्रोजन में 17.86 into 10⁻² मोल्स है और 10 kg हाइड्रोजन के अंदर 4.96 into 10⁻³ मोल्स है। अब आप आपके रिएक्शन को देखकर ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन वी कैन से कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहा है। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस का 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो 17.86 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। आपको ये सिंपल दिया है कि एक रुपए में 3 चॉकलेट आती है। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल के साथ में कनेक्ट होता है तो 17.86 इंटू 10⁻² मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत होगी। तो अपन सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 17.86 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर यहाँ से आएगा 5.36 into 10⁻³ मोल। 5.36 into 10⁻³ मोल। अब आप यहाँ से क्या जाने कि आपको 17.86 into 10⁻² नाइट्रोजन के साथ कितने मोल्स हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। कोई मुझे ये बताए आपके पास में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है। सामने जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये वाली जो कैलकुलेशन की थी वहां से मुझे देखकर बताओ कि हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल कितना है। आपके पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स अवेलेबल है, 4.96 into 10⁻³ मोल्स अवेलेबल है। आपको चाहिए कितने थे, आपको चाहिए थे 5.36 into 10⁻³, यानी आपके पास में हाइड्रोजन जितना चाहिए था उससे कम प्रेजेंट है। तो मुझे बताएं कि हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट होगा या लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट होगा या लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट होगा। Why? Because we have required this mole of hydrogen in our reaction, but we have got only 4.96 into 10⁻³ moles of nitrogen. Hence, जो NH3 बनेगा वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, वो हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास में क्या है, कम है। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया। एक न्यूमेरिकल गिवन है, इस न्यूमेरिकल को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है एग्जाम में आएगी। अब हमें आगे क्वेश्चन में गिवन है कि 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल NH3 देता। अब हमें NH3 का प्रोडक्शन देखना है। हमने वो तो देख ही लिया, लिमिटिंग रिएजेंट तो देख ही लिया, और हमने ये पढ़ा था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हम इसीलिए हाइड्रोजन की मोल्स को लेकर चलेंगे, नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए। तो हमारी रिएक्शन से हमें क्या दिखता है कि 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है। अब क्या लिखेंगे, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। ठीक है, तो हमें कितने मोल से चाहिए, 4.96 से कितना बनेगा। उसको करने के लिए पहले 3 से 2 बनता है तो 1 मोल से कितना बनेगा, 2/3, और आपको दिया हुआ है 4.96 into 10⁻³ मोल से कितना बनेगा, सिंपल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4.96 into 10⁻³। आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा
3.30 into 10 to power 3 मोल ऑफ अमोनिया। इतना अमोनिया आपको ऑब्टेन होगा। अब नेक्स्ट चीज आती है, आपसे आंसर ग्राम में पूछा था, तो आप इसको क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले NH3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे जो कि 17 होता है। तो आप लिखेंगे कि 1 मोल NH3 इक्वल टू 17 ग्राम। हमें निकालना है 3.30 into 10 to power 3 NH3। आंसर आएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 3.30 into 10 to power 3। तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना दे रखा है आपकी बुक में, आपका आंसर दे रखा है 56.1 into 10 to power 3 ग्राम अमोनिया, और उसको केजी में कन्वर्ट करते हो तो आंसर आ जाएगा 56.1 kg अमोनिया। मुझे बताएं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाला और फिर जो लिमिटिंग रिएजेंट आया उसकी फॉर्म में मोल्स ऑफ अमोनिया निकाले। कोई सिंपल कैलकुलेशंस है, क्वेश्चन 4 बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। इम्पॉर्टेंट है बेटा, तो आप मैं होप करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे और फिर आपको होमवर्क यही है इस क्वेश्चन को नोटबुक में लिखकर, मुझे ना आप लोग फोटोज नहीं भेजते हो, कोई बात नहीं, मेरी गैलरी नहीं भरेगी आप, मेरा तो अच्छा ही है, तुम्हारा लॉस है और कुछ नहीं। चलिए तो अब आप देखते हैं रिएक्शन इन सोल्यूशन। आपकी बुक में ये नेक्स्ट टॉपिक है इस न्यूमेरिकल के बाद में। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन, और इसको आप ये भी कह सकते हो रिएक्शन इन एक्वियस मीडियम। मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वियस मीडियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वियस मीडियम। एक्वियस का मतलब, एक्वियस का मतलब क्या होता है, एक्वियस यानी, आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास में, एक्वा यानी पानी, वेरी गुड, जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट हो उसे हम एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। यानी ये पानी है जिसके अंदर नमक घोल दिया तो एक्वियस सॉल्यूशन बन जाएगा पानी के लिए। सो अमेजरिटी ऑफ जितनी भी रिएक्शन लेबोरेटरी में होती है वहाँ पे आपको रिएक्शन सॉल्यूशंस में करवानी पड़ती है, कभी भी रिएक्शन ड्राई स्टेट में नहीं होती। अब आपको सॉल्यूशन लेना होता है, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। अब जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट वाटर ही हो, तो अगर हम एक्वेस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है। और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं जैसे बेंजीन है, टोल्यूइन है, अमीन है, जितने भी लिक्विड्स हैं उनको हम सॉल्वेंट्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। A majority of reactions in the laboratories are carried out in solutions. Therefore, it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the form of solution. तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब कोई सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है तो उसकी अमाउंट को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैसे लिखते हो। The concentration of the solution or the amount of substance present in it given volume can be expressed in any of the following ways. अब देखिए सॉल्यूशन में एक तो होता है वॉल्यूम कि 100, मान लीजिए 1000 ml वाटर लिया तो ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। अब उसके अंदर आप मान लीजिए 100 ग्राम नमक डालते हैं तो ये सब्सटेंस इतना उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसको एक्सप्रेस करने के 4 तरीके हैं जो आपकी बुक में गिवन है। सबसे पहला है मास परसेंट और वेट परसेंट। फर्स्ट इज मास परसेंट और वेट परसेंट, सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन, थर्ड इज मोलैरिटी एंड फोर्थ इज मोलैरिटी। 4 वापस बोल रही हूँ, मास परसेंट और वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और एंड मोलैरिटी। ये 4 है, चारों की डेफिनेशन और फॉर्मूला हमें याद करना है। मैंने कहा कि क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है,
जो पैराग्राफ वाला आता है ना, इसमें क्या करते हैं, ऊपर पैराग्राफ दे देते हैं जो भी मैंने पढ़ के बताया, और उसके बाद क्वेश्चन दे देते हैं, डिफाइन मास परसेंट, डिफाइन मोलैरिटी, डिफाइन मोलैलिटी, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मास परसेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इसे अच्छे से आप लोग पढ़ें। सुन ले, पहला है मास परसेंट क्या होता है, वेरी इजी। मास परसेंट क्या है, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास परसेंट, फॉर्मूला लिख डायरेक्ट। मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन into 100। This is the formula of, दिख रहा है ज़्यादा ऊपर लिख दिया, यस और नो पास ना, रिप्लाई जल्दी किया करो, तुम लोग सो जाते हो क्या क्लास के अंदर। खड़ी हूँ मैं, वेट कर रही हूँ आपकी रिप्लाईज का। दिख रहा है, ओके ठीक। सेकेंड एक न्यूमेरिकल है, आगे करवा देती हूँ। एक सोल्यूशन है जिसको प्रिपेयर किया गया है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस और 18 ग्राम वाटर मिक्स किया गया है। आप बताइए मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ पे आपको पता है सोल्यूट को सॉल्वेंट में सोल्यूशन बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सोल्यूशन। आपको 2 ग्राम का सॉल्यूट दे रखा है, 18 ग्राम वाटर दे रखा है, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। अब आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। वेरी इजी फॉर्मूला में आपको सॉल्यूट का मास है 2 ग्राम और सॉल्यूशन का मास 20 ग्राम into 100। तो ये 0 से 0, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 10। कोई डाउट, any doubt? No. Next topic is mole fraction. Next topic is mole fraction। इतना काउंट रहेंगे तो मैं भी ऐसे करके पढ़ाऊंगी, अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगा ना। आज दिव्या नहीं आई क्लास में। So next topic is mole fraction। So mole fraction is nothing, it is just a ratio of the number of moles of a particular component to the total number of the moles of the solution। मान लीजिए आप दो कंपोनेंट A और B है ना, कंबाइन मिलाए गए हैं, A और B मिलकर सोल्यूशन बनाए हैं, है ना। तो इट इज नथिंग, जस्ट जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज वेरी इजी। मान लीजिए इफ सब्सटेंस ए डिसॉल्व्स इन सब्सटेंस बी, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इक्वल टू एन। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी विल बी एन। तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन यानी रेशियो होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी Na प्लस Nb। ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा। इसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला Nb अपॉन Na प्लस Nb। समझ आया, यहाँ तक समझ आया, मोल फ्रैक्शन समझ में आया। थैंक यू। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। Next is molarity. Molarity. Don't get confused. It is molarity और इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे that will be molarity. So what is molarity?
Molarity is equal to number of moles of the solute upon volume of the solution in liters. अब ये अपन ने मास वाला कर रहे थे, अब कुछ नहीं करना, जितने भी मोल्स है सॉल्यूट के उसमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम का डिवाइड लगाना है. इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड यूनिट है सॉल्यूशन के केस में. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने, आगे वन एग्जाम्पल दूंगी, पहले सुन तो लो. 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर पानी में नमक के कितने मोल्स प्रेजेंट है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी कहते हैं. हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलैरिटी. डेफिनेशन समझ में आई, एग्जाम्पल बताती हूँ, पहले बताइए डेफिनेशन समझ में आई. यस, ठीक है. सपोज वी हैव वन, देखिए सोल्यूशन ना ऐसे दिया हुआ होता है, ऐसे दिया हुआ होगा, इसको डिनोट एम से करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है. ये 11th स्टैंडर्ड में आप टाइट्रेशन करेंगे ना, जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल करेंगे, उसके अंदर आपको बोलेंगे कि आपको सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 1 m NaOH, 1 m NaOH का. आपको बोला सपोज वी हैव 1 m सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस से NaOH, वी वांट टू प्रिपेयर अ 0.2 m सॉल्यूशन फ्रॉम इट. आपको 1 m NaOH का सॉल्यूशन दे दिया है, इससे आपको 0.2 मोलैरिटी का NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है. ये सबसे पहला प्रैक्टिकल है आपकी बुक में. तो 1 m का मतलब क्या है, 1 m का मतलब है कि 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है NaOH का. मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेइंग स्केल आता है मोल कैलकुलेट करने का, उसमें वेट करते हैं. तो 1 m का क्या मतलब है, 1 m का मतलब है 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर. 1 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर. और अगर 0.2 m का पूछा है तो क्या हो जाएगा, 0.2 मोल्स NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन. यहाँ तक समझ आया. सो अगर आपको 0.2 का NaOH का सॉल्यूशन बनाना है तो आपको कितना मोल्स लेना पड़ेगा, टेल मी. 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए आपको कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी इफ यू हैव टू प्रिपेयर 0.2 m सॉल्यूशन, टेल मी. आपको अगर 0.2 मोलैरिटी वाला solution of NaOH प्रिपेयर करना है, so how much moles, how many moles of NaOH you will have to take? Reply me fast. 0.2 मोल. वेरी गुड गोवर्धन, इजी है. 0.2 मोल लेना होगा आपको. नाउ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड टेकन विच कंटेन्स. अब हमें कैसे पता चलेगा, 1 m का तो आपको गिवन है ना, 1 m NaOH का गिवन है, उससे आपको 0.2 का बनाना है, तो कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. वो कैलकुलेशन क्या है वही मैं आपको बता रही हूँ. So now how much volume of concentrated NaOH solution be taken which contains 0.2 moles. देखो 1 मोल ज़्यादा होता है या 0.2 मोल ज़्यादा होता है, मुझे बताओ. 1 मोल ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, या 0.2 वाला कॉन्सेंट्रेटेड होगा, 1 मोल वाला. तो हमें क्या करना है कि हमें कितना फ्रैक्शन ले, कि 1 मोल वाले का कितना ले, कि मान लीजिए ना शक्कर डाल रहे हैं. आपने क्या किया, 1 किलो शक्कर को 1 लीटर पानी में घोला. अब आपको ये बोला है कि उस 1 किलो वाली कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से आपको 200 ग्राम वाली कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है. तो आपको इतना अमाउंट ऑफ 1 किलो वाली शक्कर लेनी पड़ेगी, उस 1 किलो वाला सॉल्यूशन लेना पड़ेगा और सिंपल पानी में घोलना पड़ेगा, जिससे कि 200 ग्राम शुगर की क्वांटिटी आपके नए सॉल्यूशन के अंदर आ जाए. अंडरस्टूड. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 मोल प्रेजेंट है 1000 ml में, लीटर मतलब 1000 ml. कि 1 मोल NaOH इसमें प्रेजेंट है 1000 लीटर वाटर का, 1000 ml वाटर में. ठीक है. सो 0.2 मोल प्रेजेंट होगा, 0.2 मोल प्रेजेंट होगा
1000 multiplied by 0.2, 1000 multiplied by 0.2 आंसर आ जाएगा 200 ml। यानी अब आप क्या करेंगे, उस 1000 लीटर सोल्यूशन में से 200 ml सोल्यूशन अलग निकाल लेंगे और उसको नए सोल्यूशन बनाने के लिए नए सॉल्वेंट में क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 0.2 m वाली क्या मिल जाएगा, नया सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो मैं आगे आपको बता दूंगी। यस, ठीक। नेक्स्ट देखिए, thus 200 ml of NaOH are taken and enough water is added to dilute it to make it 1 liter। अब 200 ml तो आप सोल्यूशन ले लोगे तो 800 लीटर वाटर और डाल दोगे, जिससे आपको 1000 लीटर क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, 1000 ml का सोल्यूशन मिल जाएगा। इन फैक्ट फॉर सच कैलकुलेशन एक जनरल फॉर्मूला यूज किया जाता है। इतना कुछ नहीं करना, एक सिंपल फॉर्मूला यूज किया जाता है, that is m1 into v1 equal to m2 into v2। अब आपको पता लगाना है व्हाट इज m1, पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी, व्हाट इज m2, m1 इज 0.2, जितना आपको निकालना है, जिसका सोल्यूशन आपको बनाना है दैट विल बी m1। व्हाट विल बी v1, v1 हो जाएगा कितना, सोल्यूशन बनाना कितना है, 1000 ml बनाना है, इट विल बी v1। फिर उसके बाद में m2 हो जाएगी, कितना सोल्यूशन आपको गिवन है उसकी मोलैरिटी, यानी 1 m की मोलैरिटी आपको गिवन है, तो 1 m विल 1 इक्वल टू m2। और v2 क्या हो जाएगा, v2 आपको निकालना है कि कितना वॉल्यूम ले ताकि इतना सोल्यूशन आपको मिल जाए, ये वाला सोल्यूशन बन जाए। सो m1 हो जाएगा 0.2 into 1000 ना आपको चाहिए, m2 आपको दे रखा है 1 मोल into v2 आपको निकालना है, इससे आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 0.2 into 1000 अपॉन 1, आंसर देगी 200 ml। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नोट दैट, नोट कीजिए, हाय बेटे आप मेरे को आप दिखे नहीं, क्या दिखे। So note that the number of moles of solute यानी NaOH के जितने भी मोल्स प्रेजेंट है 0.2 जो थे वो 200 ml में ये हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। चाहे आप उसके अंदर ना 1000 ml पानी डाल दो, चाहे 2000 ml पानी डाल दो, चाहे 3000 ml पानी डाल दो, उसके अंदर मोल्स कितने रहेंगे, 0.2 मोल ऑफ NaOH ही रहेंगे। मोल का नंबर चेंज नहीं होता, चाहे आप उसे कितना भी डाइल्यूट कर दो। आपको डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन तो पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है जिसमें मोल्स का नंबर ज़्यादा होता है, यानी जो गाढ़ा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा NaOH हो। जो 1 m वाला था वो कॉन्सेंट्रेटेड था और जो 0.2 m वाला था वो डाइल्यूट था। यहाँ तक डाउट, यस और नो? तो मैं आपको जल्दी से एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ, कोई डाउट है? 10 मिनट बचे हैं मेरे पास, नो डाउट। ओके, प्रॉब्लम 1.7, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram enough water to from 250 ml of the solution। देखिए पहले तो आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। What is molarity? Number of moles of the solute upon volume of the solution in liters। तो सबसे पहले 200 ml को तो लीटर्स में कन्वर्ट कर दो और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है NaOH का। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जितना भी मास लेते हैं उसमें मोलर मास का डिवाइड लगा देते हैं। मैंने तो स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, जल्दी देखना, उसके हिसाब से नहीं करवा रही। आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। NaOH के जितने भी मोल्स हैं उसमें डिवाइड करना है तो सॉल्यूशन का मास इन लीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि 4 ग्राम NaOH के अंदर कितने मोल्स होंगे, निकालने का सिंपल तरीका है, जो भी मास आपको गिवन है उसमें मोलार मास का डिवाइड लगा दो।
मुझे बताओ NaOH का मोलार मास कितना होगा? Na का होता है 23, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और H का होता है 1। तो 23 और 16 तो हो जाएगा 39 प्लस 1 40। तो कितना आ जाएगा इसका? 40। आंसर आएगा यहाँ से 1/10। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/10 या 0.1। बस इजी है। और ml दे रखा है 250, तो उसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 0.250। तो आपका आंसर आएगा 0.1 डिवाइड बाय 0.250। आंसर विल बी इक्वल्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ये मोलैरिटी का यूनिट है, या फिर आप इसे लिख सकते हो 0.4 कैपिटल M। 0.4 कैपिटल M। ये आ गया, समझ आया मोलैरिटी कैसे निकाली? यस और नो, यस और नो। पास। मोलैरिटी की डेफिनेशन बतानी है, मुझे जल्दी बताइए। ठीक है, मोलैरिटी लास्ट है। मोलैरिटी तो क्या था? वन नीचे डिवाइड किसका किया था? सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था आपने। मोलैरिटी की केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट यू हैव टू टेक आउट द मोलैरिटी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन 1 kg। मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप सॉल्यूशन लिखोगे तो मैं गलत कर दूंगी। आंसर क्या है यहाँ पे? व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, पहले वाले में सॉल्यूशन था। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। व्हाट माय पॉइंट? इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। यस और नो? वन सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज गिवन। एक लास्ट टॉपिक इसके बाद में आपका बचेगा, दैट इज 4 मिनट बचे हैं, जल्दी से देखो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक लास्ट टॉपिक जो मैं कल खत्म करवा दूँगी। डेंसिटी गिवन है 3 m solution of NaCl is 1.25 gram ml inverse। डेंसिटी गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन फाइंड करना है। तो वेरी इजी, आपको मोलैरिटी गिवन है 3 मोल लीटर इनवर्स। ये मोलैरिटी गिवन है, मास कितना है, आपको डेंसिटी गिवन है 1 लीटर सोल्यूशन, 1 सेकेंड, 3 m सोल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl is 58.5। What is the molecular mass of NaCl? It is 58.5। So अगर 58.5 किसका होता है? 1 मोल का होता है। 3 मोल का मास कितना होता है? 3 मोल इक्वल हो जाएगा 3 × 58.5। आंसर आएगा यहाँ से 175.5 ग्राम। ये तो आपका ग्राम में आंसर आ गया। 3 मोल NaCl जो है वो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो 1 लीटर सोल्यूशन में 175.5 ग्राम क्या है? NaCl है। अब आपको पता है डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी दे रखी है 1.25। और अगर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, कोई मुझे बताएगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताएं, मेरे पास में समय नहीं है ज़्यादा। ये क्लास खत्म हो जाएगी, मैं ये न्यूमेरिकल वापस नहीं कराऊंगी। वेरी गुड। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। हमें डेंसिटी गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है? 1 लीटर। वॉल्यूम कितना गिवन है? 1 लीटर। डेंसिटी गिवन है 1.25। निकालेंगे क्या? मास। हम क्या निकालेंगे? मास। तो मास क्या हो जाएगा? मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि 1000 इनटू 1.25। आंसर आएगा यहाँ से 1250
1250 ग्राम इसका क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। ये किसका मास आया, सॉल्यूशन का मास आया। सॉल्यूशन का मास है 1250। सॉल्वेंट का मास कितना है, नमक का मास कितना है, NaCl का मास कितना है, NaCl का मास है 175.5। मुझे बताओ कि यहाँ से सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 1.0745 kg, 1074.5 kg। ये यहाँ से हम क्या करेंगे, 1250 माइनस 175.5, तो यहाँ से आंसर आएगा 1074.5 ग्राम। अब हमारे फॉर्मूला में कितना दे रखा है, आपने डायरेक्ट आंसर लिखा है दीपिका। मेरा फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन नो। मुझे बताओ यहाँ पे NaCl के कितने मोल्स हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर देयर इन दिस सॉल्यूशन, कितने मोल्स ऑफ NaCl हम यूज कर रहे हैं। गिव मी द आंसर फर्स्ट, 3 मोल्स, वेरी गुड।